एसएससी सीएचएसएल 2020 का एग्ज़ाम अभी आपका होने ही वाला है। 12 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। बहुत ही कम समय बचा है, तो इस समय को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या गोल्डन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि आपका स्कोर 170 प्लस हो सके। अगर अभी भी आपने कोई प्रिपरेशन मतलब अच्छे से आपकी नहीं हो पाई है या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनमें आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है, आपको टेंशन हो रही है, तो इन 10 डेज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपको रिवीजन करनी है, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो मैं जल्दी से शुरू करती हूँ अपनी ये छोटी सी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी आपको क्या क्या टारगेट्स रखना है, क्या क्या पढ़ना है, डेली रेगुलरली आपको कैसे मतलब फुल डेडिकेशन के साथ अपनी रिवीजन करनी है और 170 प्लस स्कोर इन 10 डेज़ में। सबसे पहले जो आपका मेन फोकस जाना चाहिए वो जाना चाहिए आपकी रिवीजन पर। तो देखिए, ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छी अभी तक प्रिपरेशन कर ली है, काफ़ी लंबे समय से वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छी खासी उनकी हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो उन कैंडिडेट्स को फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन के बाद अब उसकी रिवीजन पर, क्योंकि रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको जो लास्ट जो ये स्टेज है आपके एग्ज़ाम की, तो इन 10 डेज़ में अगर आपने अपनी रिवीजन छोड़ दी तो आप टॉप लेवल से एकदम डाउन लेवल पर भी आ सकते हैं। और ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने अभी कुछ 1-1.5 महीने से कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी है और वो रिवीजन अब काफ़ी अच्छी कर लेता है, तो एकदम डाउन लेवल से भी वो अप लेवल तक पहुंच सकता है। क्योंकि ये 10 डेज़ होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन और अपॉर्चुनिटी और गेम चेंजर की तरफ वर्क करते हैं। तो आपको फोकस होना चाहिए आपकी रिवीजन पर। जितनी ज़्यादा बेस्ट वे में आप अपनी रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा बेस्ट स्कोर आपका होगा। तो अब मैं बताऊंगी, देखिए आपको अपना पता ही होगा सिलेबस का। तो जैसे कि आपका इस एग्ज़ाम में CHSL 2020 टीयर 1 एग्ज़ाम में आपको जो है रीजनिंग, एक जीके, मैथ्स और इंग्लिश के जो है ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो अब इन चारों की जो रिवीजन करनी है वो किस किस वे में करनी है, कैसे करनी है, एक दिन में कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, आपको जो रिवीजन करनी होगी वो करनी होगी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की, कैलकुलेशंस आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, एडवांस्ड मैथ्स, वोकेबलरी और ग्रामर के रूल्स की। देखिए, आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिन को आपको क्या करना है, रेगुलरली डेली हर दिन आपको कम से कम 10 डेज़ तो स्टडी को डिवोट करने ही होंगे। मिनिमम 10 डेज़ तक आपको मतलब डेली 10 आवर्स स्टडी करनी है। करंट अफेयर्स के लिए मैं बात करूं कि आपको कैसे रिवीजन करनी है करंट अफेयर्स को, तो आपको पिछले अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रॉन्ग वे में लर्न कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं, अच्छे से उनको समझ लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके को आप जो है बेसिकली जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको चेक कर सकते हैं। बुक एंड ऑथर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, रिवर्स कौन सी स्टेट्स में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको स्टैटिक जीके में जो है रिवाइज करने हैं। इसके लिए आप मोटा मोटा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो भी मैंने आपको बेसिकली बताया कि आपको अपने करंट अफेयर्स करने हैं अक्टूबर से मार्च तक के, स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग करना है। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद आपको करनी है अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। उसमें क्या करना होगा, आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक के जो स्क्वेयर्स हैं, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स हैं, और जो है 20 से 25 तक मीन्स 1 to 20 और 25 तक की जो टेबल है एकदम जो है स्ट्रॉन्ग वे में आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन होगी मैथ्स की और रीजनिंग की से काफ़ी फास्ट हो जाएगी। क्रॉस वे में आपको टेबल लर्न होने चाहिए, सारी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगी इसकी, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं, तो स्पीड में कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एडवांस्ड मैथ पर तो ज़रूर फोकस करना, ये क्योंकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ कर सकता है, एकदम गेम चेंजर की तरफ वर्क करता है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं, ये जो एडवांस्ड मैथ होता है ना, ये आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, और काफ़ी ज़्यादा अटकते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे, और जिनके प्रैक्टिस अच्छे से होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। वोकेबलरी की मैं बात करूँ तो वोकेबलरी में आपको करना होगा
साइनोनियम्स कर लेना, एंटोनियम्स कर लेना, और क्या बोलते हैं इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये तो आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इनके रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हैं। प्रीवियस जो है मिनिमम आप 2 से 3 साल के, अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है पहली बात, तो 4 से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वोकैबुलरी के रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हैं। ग्रामर के रूल्स आपको डेली जो है पढ़ लेने चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि नरेशन के रिगार्डिंग जो रूल्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हो गए हमारे, और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये जब जो चीज़ें होती हैं आपको परफेक्टली आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपको जो रिवीजन का है वो मैंने उसमें अब टाइम आपको बता दिया, कितना टाइम डिवोट करना है। डेली 10 आवर्स आपको रिवीजन प्लस मॉक प्लस जो है प्रैक्टिस, मतलब कि स्टडीज़ में आपको डेली 10 आवर्स देने हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप रिवीजन में कितना देते हैं, मॉक टेस्ट में कितना देते हैं, प्रैक्टिस में कितना देते हैं, ठीक है, और जो आपको डाउट्स क्लियर करने हैं उसमें कितना टाइम देते हैं। तो 10 आवर्स पर डे स्टडी आपका शेड्यूल होना चाहिए। करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रॉन्ग, स्टैटिक जीके, कैलकुलेशंस, एडवांस्ड मैथ्स, वोकैबुलरी, ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। रिवीजन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको फोकस करनी है वो करनी है अपने मॉक टेस्ट पर। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर करने चाहिए, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको सबसे पहली चीज़ अपनी स्ट्रेटजी पता चलती है, कौन सा सेक्शन आप पहले करोगे, कौन सा सेकंड स्टेप पे करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। और नेक्स्ट आपको पता चलता है कि किस वे में मैं अपने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है, क्या मेरे क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं, मेरे कितने गलत को जो है क्वेश्चन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में पता चलेंगी, और इसी से ही आप अपने जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इम्प्रूव कर सकेंगे। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 2 सेट्स डेली करिए। कहने का मतलब है, एक सेट आप मॉर्निंग में कर सकते हैं मॉक टेस्ट का, और एक सेट जो है मॉक टेस्ट का वो आप इवनिंग में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, आपको स्ट्रेटजी का पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, और आपके जो है जो टाइम लेंगे आप एग्ज़ाम में वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो 10 डेज़ आपके पास लेफ्ट है, एक दिन में अगर आप 2 भी करेंगे तो 20 सेट्स आपके हो जाएंगे, और ये अब इन 10 डेज़ के लिए मेरे हिसाब से इनफ है। अगर आप 20 सेट्स, मिनिमम 20 सेट्स करके एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव ही होगा, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट करते टाइम जो है आपकी मिस्टेक्स का पता चलेगा, उनको आप इम्प्रूव करोगे और डेफिनेटली आपकी जो है स्कोर इम्प्रूव होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया है रिवीजन में कितना टाइम देना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको ज़रूर करने चाहिए रिवीजन में, मॉक टेस्ट ज़रूर इंक्लूड कर लेना चाहिए इन 10 डेज़ में। अगर अभी तक आप सोए हुए हैं, कोई पढ़ाई नहीं करी है, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है, कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं फिर भी आपका जो स्कोर है 50% ही है, कहने का मतलब कि 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा, उसमें से अगर आपके अभी तक 100 मार्क्स ही आ रहे हैं तो उसके लिए गोल्डन रूल यही है कि आपकी अभी कहीं ना कहीं रिवीजन या फिर प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी है, तभी आपका स्कोर डाउन है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको रिवीजन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आपको अपनी डाउट्स, आपकी क्वेरीज, सब चीज़ जो है सोल्व होंगी। तो इन दोनों चीज़ों को करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको बैठना नहीं है आराम से, क्योंकि ये समय काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। आपको प्रैक्टिस करनी है एज मच एज़ यू कैन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका फ्री टाइम है, या फिर आपने रिवीजन कर ली है, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, आपको लग रहा है हाँ मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन फिर भी आपको आराम से बैठना नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके आपको करनी है। प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा क्या इंक्लूड होता है, मैथ्स ही इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपको अपना मैथ्स इम्प्रूव करना है सबसे पहली चीज़। प्रैक्टिस मैथ्स की आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर अप होगा, ठीक है, डेफिनेटली आपका स्कोर अप होगा। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको फोकस कर लेनी चाहिए वो करनी चाहिए सोल्व ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपके डाउट्स हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, या तो आपके मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपके मैथ्स के कोई डाउट्स निकल कर आ रहे हैं, रीजनिंग में आपके कोई डाउट्स निकल कर आ रहे हैं, उनको किसी भी आपका जो डाउट्स या क्वेरीज जिसके साथ आप सोल्व करते हैं, अपने फ्रेंड्स हो गए, आपका कोई टीचर हो गया, तो उसके साथ डाउट्स और क्वेरीज ज़रूर सोल्व करना। अभी कोई डाउट है, अभी कोई क्वेरी है, बाद में नहीं रहे, तो
तो उसको अभी सोल्व करके आपको एग्ज़ाम में पहुंचना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको जीके की प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अपना मैथ्स की जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करनी है। इंग्लिश, जीके, मैथ्स के बाद जो रीजनिंग का जो अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो देखिए रीजनिंग आपका बहुत ही ईजी लेवल का आता है। अगर आपने अभी तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो वो आपका मॉक टेस्ट में इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल की होती है। कोई एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेता है रीजनिंग में। मिनिमम 40 मार्क्स तो आप कोई एवरेज स्टूडेंट भी आराम से स्कोर कर लेता है। तो रीजनिंग की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप रीजनिंग के उठा सकते हैं, उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका स्कोर 170 प्लस ज़रूर जाएगा। तो इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना, इन सब भी बातों को ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट्स नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट डेली देना है और एटलीस्ट 10 आवर्स एटलीस्ट जो है 10 आवर्स जो है डेली हमको स्टडी करनी है। 10 आवर्स की स्टडी 10 आवर्स पर डे आपको देने हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, क्योंकि ये आपका स्कोर एकदम अप कर देगा। अभी भी आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना। मिनिमम 10 आवर्स पर डे की स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम पर जो एक दिन में मतलब कि अपना या फिर 12 आवर्स स्टडी का शेड्यूल बनाएंगे। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो 8 आवर्स का स्टडी का शेड्यूल बनाएंगे। तो अगर उनका हिसाब लगा के देखा जाए तो वो टोटल इन जो है 10 डेज़ में कितना स्टडी कर लेंगे। तो टोटल वो स्टडी करेंगे, कुछ बच्चे तो 120 प्लस आवर्स स्टडी करके जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ बच्चे 100 प्लस आवर्स स्टडी करके जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 50 आवर्स स्टडी करके जाएंगे। तो आप देख लीजिए स्कोर किसका बेस्ट होने वाला है। जो ये वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं का तो स्कोर बेस्ट होगा। तो इन चीज़ों को छोटी छोटी बातें हैं जो जितना ज़्यादा अभी पढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका स्कोर अप होने वाला है। इन छोटी छोटी बातों को फोकस करना, रिवीजन करना, हर टॉपिक की रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट ज़रूर देना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी मेरे से इससे रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले पाइए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक